जय हिंद दोस्तों। सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं 10वीं क्लास का वर्णिका हिंदी का चैप्टर 3 माँ पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी पिछले क्लास में हम लोग 2 पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। पहला दही वाली मंगमा का और उसके बाद बनवाए थे हम नगर कहानी का। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पहला सवाल दिया गया है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी, क्योंकि माँ की 4 संतानें कुल थी, 2 लड़की और 2 लड़का। और मंगू जो थी वो छोटी थी, पागल थी, तो उसके अलावे मंगू के छोड़ करके 3 संतान थी। ठीक है। दूसरा सवाल, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ कहानी जो है वो ईश्वर पेटलिकर द्वारा रचित है। ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी। तो हम आपको बताए ही पहले ही कि मंगू की माँ को 4 संतानें थी, 2 बेटा और 2 बेटी। तो इसमें ऑप्शन सी कुल 4 संतानें थी। ठीक है। अगला पढ़ने वाले हम लोग 4, मंगू जन्म से ही है, क्या है। अंधी है, बहरी और पागल है, पागल और गूंगी, आदित्य। यानी जो मंगू है वो जन्म से पागल और गूंगी थी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मंगू किस कहानी की पात्र है। तो मंगू किस कहानी की पात्र है। दही वाली मंगमा, नगर, ढहती विश्वास, माँ। तो जो मंगू है वो माँ कहानी की पात्र है। ईश्वर पेटलिकर की रचना है। ईश्वर पेटलिकर ने खून की सगाई की रचना की है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। माँ कहानी में कौन पागल था। 7वां सवाल दिया है कि माँ कहानी में कौन पागल था। मंगू की माँ कि मंगू, मंगू का भाई, मंगू की बहन। तो इसमें पागल जो है वो मंगू होती है, जो सबसे छोटी बेटी होती है। मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू जो थी वो 12 वर्ष की थी। अगहन के महीने आते आते 14 वर्ष की हो गई थी। तो मंगू की जो उम्र थी फिलहाल वो 12 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया गया है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं। तो वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं, अव्यवहारिक हैं, कठोर स्वभाव के हैं, अनुभवहीन हैं। तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो व्यवहार कुशल होते हैं, क्योंकि जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो वहाँ कर्मचारी एकदम अपने घर की तरह ख्याल रखते हैं। ठीक है। 10 नंबर, कहानी का प्रधान पात्र कौन है। तो कहानी का जो पात्र है इसमें वो मंगू ही है। मंगू जो है इस कहानी का पात्र है, क्योंकि ये कहानी में हर मोड़ पर मंगू जो है इसका नाम आया है। ठीक है। 11वां सवाल दिया कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। 6 वर्ष की अवस्था से था, कि जन्मजात है, कि 10 वर्ष से है, कि इनमें से कोई नहीं। तो मंगू को पागलपन का जो रोग था वो जन्मजात था, जन्म से ही था। वो जन्म से गूंगी और पागल थी। 12वां सवाल दिया कि माँ कहानी है, माँ कहानी किस भाषा से है। तो माँ कहानी ऑप्शन ए में दिया है राजस्थानी, बी में गुजराती, सी में तमिल, डी में उड़िया। तो जो माँ कहानी है वो गुजराती लैंग्वेज से कहानी बनी हुई है। ठीक है। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। तो माँ जो है रात में हॉस्पिटल से घर लौटकर आती है। ऑप्शन ए में दिया है पौने 11 बजे, बी में दिया है 7 बजे, सी में दिया है 10 बजे, डी में दिया है 11 बजे। तो माँ आती है रात को पौने 11 बजे। ठीक है। 14 नंबर देखिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम जो था, ऑप्शन ए में दिया है कमू, बी में दिया है निमी, सी में दिया है गीता और डी में दिया है लक्ष्मी। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। ठीक है। मंगू की माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था। तो मंगू की माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था। चैत्र, कार्तिक, आषाढ़, अगहन।
तो इसमें ऑप्शन होगा डी सही, अगहन। क्योंकि एक ज्योतिषी जो है उनके द्वार पर आते हैं और कहते हैं कि मंगू की जो माँ है ना, मंगू की माँ से कहते हैं ज्योतिषी कि जो मंगू है वो अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। इसीलिए जब जब अगहन का महीना आता है तो माँ उसको आराध्य देव के रूप में पूजा करती है। 16 नंबर देखिए, माँ कहानी का अनुवाद किया है। माँ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? माँ कहानी का जो हिंदी अनुवाद किया है वो गोपाल दास नागर ने किया है। क्योंकि जो माँ कहानी है वो होता है गुजराती में और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले गोपाल दास नागर जी हैं। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर सवाल में। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किससे पत्र भेजा? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मंगू जो है ना, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ क्या करती है कि बड़े पुत्र को पत्र भेजती है कि इससे मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। तो 17 का जो होगा वो ये होगा, बड़े पुत्र को उन्होंने पत्र भेजा था। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? देखिए जब किसी घर में पागल और गूंगी दोनों तरह का कोई व्यक्ति हो जाता है ना, तो उसको पालन पोषण करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में माँ भी कभी कभी मानती थी कि अगर मंगू को अगर प्राकृतिक मौत हो जाए तो हम उससे छुटकारा पा लेंगे। तो इस तरीके से इसमें बंधन दिया है, मुक्ति या छुटकारा दिया है, संतोष और नौन। तो इसमें होगा मुक्ति या छुटकारा। ठीक है, 2 पुत्र और 2 पुत्री है, लक्ष्मी को, सीता को, मंगू की माँ को कि मंगमा को। तो 2 पुत्र और 2 पुत्री किसको है? तो 2 पुत्र और 2 पुत्री मंगू की माँ को है। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखते हैं। माँ अस्पताल को किसकी उपमा दे रही थी? अस्पताल, गौशाला, वन, घर। तो माँ जो थी ना, वो माँ उपमा दे रही थी अस्पताल को, गौशाला बोल रही थी कि वो गौशाला की तरह है। अगर बेटी मेरी वहाँ जाएगी तो वहाँ पर लोग उसको ठीक से सेवा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो माँ पहले समय में गौशाला उपमा देती थी अस्पताल को, लेकिन बाद में अस्पताल भेजने के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 20 था, पूरा बनवा दिए हैं और बिहार बोर्ड परीक्षा में इसी में से आता है, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। आप अगर इतना पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो इससे अधिक और कहीं बाहर से नहीं आएगा और आप बढ़िया से बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। आपको हम वर्णिका हिंदी का जो पाठ और लेखक का नाम है वो याद करने के लिए हम ट्रिक उसका अपलोड किए थे कि कैसे पाठ और लेखक का नाम याद करना है। तो वो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जा कर के आप वहाँ से देख सकते हैं और बेहतर रूप से याद कर सकते हैं, क्योंकि उसका ट्रिक एकदम बेहतरीन